जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ बगलामुखी माता जी को कैसे आत्मसात किया, मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया, इसी धर्म यात्रा में आप सभी को लेकर चल रहा हूँ। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जिनमें 10 महाविद्याओं का समावेश है, वे 10 महाविद्याएं जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। आइए उन 10 महाविद्याओं को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। अर्थात हम जो मनुष्य है, हमारे जो जन्मदाता है भगवान सूर्य नारायण के पुत्र मनु है, शत्रुपा माता जी है, और हमारा निर्माण माता के गर्भ में 9 माह में होता है। ठीक उसी प्रकार से इस पूरी ही सृष्टि का निर्माण माँ महाकाली, माँ कामाख्या देवी सिर्फ 10 महाविद्याओं के द्वारा ही करती है। इस 10 महाविद्याओं में इस ब्रह्मांड की करोड़ों विद्याएं समाहित है, अनंत विद्याएं समाहित है, असंख्य विद्याएं समाहित है। अर्थात किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र को आप इन 10 महाविद्याओं में ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप सभी से कहना चाहूंगा कि इन 10 महाविद्याओं से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं। यह 10 महाविद्याएं भगवान शिव की 10 शक्तियां हैं। जिस प्रकार से शून्य से इस सृष्टि का सृजन आरंभ होता है, तो 1 से लेकर 9 तक, और पुनः 1 के आगे जब शून्य लगता है तो यह 10वीं महाविद्या बन जाती है। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माँ का जो दिव्य साधक होगा, जब किसी के ओर आक्रमण करे या जब किसी शत्रु की ओर दृष्टि भी डाले, तो उसी प्रकार से शत्रु की बुद्धि स्थगित हो जाएंगी, उसी प्रकार से शत्रु की बुद्धि काम करना बंद कर देंगी। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार अपना मार्ग बदल देता है, अंधकार भाग जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सिद्ध साधक योगी तपस्वी भी माँ बगलामुखी साधक के सामने घुटने टेक देते। तो भक्त जनों, वह है माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की शक्ति, माँ पीताम्बरा भगवती की शक्ति। और आज मैं आप सभी को मेरे जीवन की वह सत्य घटना बताने वाला हूँ। उस सत्य घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान 2 प्रकार से होता है। एक अनुष्ठान पीताम्बरा अनुष्ठान होता है और दूसरा अनुष्ठान होता है रक्ताम्बरा अनुष्ठान। रक्ताम्बरा अनुष्ठान में रक्त दंतिका माता का भी आवाहन करना पड़ता है, और रक्ताम्बरा अनुष्ठान वह प्रलयकारी अनुष्ठान होता है जिस अनुष्ठान में दुष्ट को तत्काल ही दंड दिया जाता है, दुष्ट के ऊपर मुगदर से वार किया जाता है, दुष्ट के ऊपर मुगदर का प्रहार किया जाता है। और यह अनुभूति, यह दिव्य अनुभव की गाथा आप सभी के बीच में बताना चाह रहा हूं। प्रिय भक्तजनों, घटना उस समय की है, वर्ष 2022 की है, जिस समय माँ बगलामुखी माता की कीर्ति जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से मैंने माँ बगलामुखी देवी की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता जी की 3 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया था। पूरे आठनेर क्षेत्र में, बैतूल क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर लोगों को यह बता रहे थे कि माँ बगलामुखी माता की सिद्ध साधिका, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी दृष्टि प्राप्त संत के श्री मुखारविंद से पहली बार माँ भगवती की दिव्य महात्म्य कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी धर्म अनुरागी भक्त लोग इस दिव्य कथा के सत्संग के लिए, दिव्य कथा में माँ भगवती का आनंद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की दिव्य महिमा का रसपान करने के लिए पधारिए। और जैसे ही हमने माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दिव्य कथा के आयोजन का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया, वैसे ही हिवरा गांव की पावन धरा पर माँ भगवती बगलामुखी माता महाविद्याओं की दिव्य कथा और पूजन का आयोजन हो रहा था। वह हमारे मित्र थे युवराज गांव से।
और युवराज कापसे जी के ही परिचय के एक रिश्तेदार थे, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। रमेश जी नाम है। मैं कुछ नाम उनका गुप्त रखना चाहूँगा। वे किसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैतूल जिले में पैसा कलेक्शन का कार्य करते थे और उनके द्वारा बैतूल जिले के बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे घरों से उन्होंने बहुत लंबी राशि जमा की थी और उस लंबी राशि का शायद उन्होंने दुरुपयोग कर लिया। दुरुपयोग करने के कारण जब उनके ऊपर सब लोगों ने आक्रमण किया कि हमारे पैसे दीजिए, क्योंकि अगर किसी का पैसा लिया है तो पैसा आपको देना होगा ही। भक्तजनों, कई बार मनुष्य स्वार्थ में, अभिमान में, अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि लाखों लोगों का धन भी हड़प लेता है। घटना का दिनांक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। घटना है 13/1/2022 की, जब उस भक्त के ऊपर शत्रुओं ने ऐसा आक्रमण किया कि उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देने के साथ ही मृत्यु के घाट ही उतारना चाह रहे थे। और समय का ऐसा पंजा चला कि बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर FIR की और उन्हें जेल में जाना पड़ा। अब भक्तजनों, बात यहाँ तक आ चुकी थी कि जिस व्यक्ति के द्वारा पैसे हड़पे गए थे, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्शन किया गया था और शत्रु ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़े कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और कुछ मुस्लिम लोग इस प्रकार से इंतजार कर रहे थे कि यह व्यक्ति कब जेल से बाहर निकलता है और कब इसके साथ हम हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। इस प्रकार से तरह तरह से घटनाएं हो रही थी। ऐसी घटनाएं कई व्यापारिक लोगों के साथ होती है, कई दुकानदारों के साथ होती है कि उनके ऊपर कई लोगों का पैसा होता है और वे धमकी देते हैं, मारने पीटने तक उतारू हो जाते हैं। शत्रु इस प्रकार से आक्रमण करता है जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ गया हो और उस लोहे को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहता हो। इस प्रकार से जब किसी मनुष्य के जीवन में शत्रुओं का आतंक मच जाता है तो उसे सिर्फ मां भगवती बगलामुखी माता जी की शरण लेना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, जिस व्यक्ति के घर पर हम कथा करना चाहते हैं, हमारे मित्र थे युवराज कापसे जी, उनके रिश्तेदार ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे और उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जिसका वो भोग काल भोग रहे थे, लेकिन शरणागति की रक्षा की जाती है। जो व्यक्ति जेल में बंद था, जिस व्यक्ति ने कई लोगों के पैसे हड़पे, उस व्यक्ति की एक पत्नी थी जो अपने पति को जेल से छुड़ाना चाहती थी और उसी पत्नी के अनुरोध पर मेरे मित्र ने मुझसे बात की कि रविंद्र जी, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, इन्हें जेल से छुड़ाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से हमने सारी स्थिति का आकलन किया, क्योंकि मैं साधना मार्ग पे नया था और मैं ऐसी किसी चुनौती को तत्काल में स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए इस परिस्थिति को हमने हमारी गुरु माता जी देवी ज्ञानेश्वरी माता जी के सम्मुख रखा और माता जी से मार्गदर्शन लिया कि क्या यह व्यक्ति जेल से छूट सकता है, क्या इस व्यक्ति के पीछे जो शत्रु हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, मारने काटने के लिए पीछे पड़े हैं, क्या ये शत्रु शांत हो सकते हैं, क्या व्यक्ति पुनः जीने के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ कर सकता है। तब माता जी ने भी इस भक्त के ग्रहों का आकलन किया, इसके प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, संस्कार दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष आदि दोषों का चिंतन मनन किया। उसके बाद में गुरु माता जी ने एक कथन प्रस्तुत किया कि इस व्यक्ति के लिए मुझे रक्तांबरा अनुष्ठान करना होगा और इसमें लंबी पूजन खर्च की राशि भी आएगी। लगभग इस पूजन के लिए 27,000 25,000 रुपए पूजन खर्च आ रहा था, लेकिन एक ही शर्त पर गुरु माता जी इस अनुष्ठान को करने वाली थी। वह शर्त ये थी कि इसकी पत्नी भी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर अगर विधि विधान से मेरे सानिध्य में भक्ति करती हैं तो निश्चित रूप से इसके पति का जेल से बाहर आने का योग बन सकता है और इसके जीवन में जो शत्रु मृत्यु तुल्य इसे कष्ट दे रहे हैं, इसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उन शत्रुओं का भी स्तंभन किया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए उस युद्ध की रणनीति के तहत लड़ा जाता है।
कितनी शक्ति लगाना है, किस मात्रा में लगाना है और अनुष्ठान भी किस विधि से करना है, पूरे नियम पूर्वक की जाती है। प्रिय भक्तजनों, इस घटना का मैं स्वयं साक्षी था। जो कुछ भी चीजें हो रही थी, उन चीजों के करने के लिए माँ भगवती माध्यम मुझे ही बना रही थी। प्रिय भक्तजनों, मुझे कई कार्य करना पड़ते थे। मैं माँ भगवती की जो कथा भागवत का आयोजन हो रहा था, उसकी तैयारियों का भी दायित्व मेरे ऊपर था और बहुत सारे ऐसे दायित्व थे जो मुझे निभाना पड़ता था। इसलिए यह जो अनुष्ठान और पूजन है, गुरु माता जी ही कर सकती थी और गुरु माता जी को भी इस विषय में पूर्ण जानकारी देना, साथ में जेल में बंद व्यक्ति की पत्नी को भी दीक्षा दिलवाने का दायित्व भी मेरा ही था। फोन कॉल के माध्यम से गुरु माता जी को लाइन पर कॉम्प्रेस पर लेकर मैंने उस महिला की दीक्षा करवाई और उसे माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करने के लिए प्रेरित किया। माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से इस अनुष्ठान का पूर्ण दायित्व मैंने वहन किया कि अगर आप अनुष्ठान करवाते हो तो 100% आपके पति जेल से बाहर आ जाएंगे और शत्रु भी शांत हो जाएंगे। इसलिए आप भी अनुष्ठान करिए। कई बार ऐसा होता है ना भक्तजनों कि मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे आठनेर क्षेत्र बैतूल क्षेत्र के सब लोग मुझे जानते हैं, माता जी को नहीं जानते हैं। माता जी का प्रचार, गुरु माता जी का प्रचार इस क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी माता जी हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठान करवाता है और उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वो डायरेक्ट माता जी से बात नहीं करेगा, वो मुझसे बात करेगा। इसलिए भक्तजनों, इसकी जो जवाबदेही थी वो मैंने ली। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से माँ बगलामुखी माँ का दिव्य अनुष्ठान गुरु माता जी ने आरंभ किया। और भक्तजनों, वह रक्तांबरा अनुष्ठान था। जब शत्रु चारों ओर से घेर लेता है तब महाविद्या, महाशक्ति माँ बगलामुखी माता जी का रक्तांबरा अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये बहुत प्रलय काल की स्थिति होती है। इस रक्तांबरा अनुष्ठान को कोई भी सामान्य गुरु नहीं कर सकता है। वही गुरु कर सकता है जो निर्मल भाव वाला हो, जो जन कल्याण की भावना रखता हो, जो मन में छल कपट नहीं रखता हो। बहुत सारे पंडित विद्वान तो ब्रह्मास्त्र को उठा ही नहीं पाते हैं। वे तो छोटे मोटे यज्ञ हवन पूजन के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी अनुष्ठान का एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ और तीसरे दिन माँ बगलामुखी मंदिर शिवनी में ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते भक्तजनों। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से, जो माँ बगलामुखी माँ के मंदिर का जो फर्श था, उस फर्श के ऊपर खून की छींटे नजर आए। अर्थात उन छींटों का ये महत्व गुरु माता जी ने भी बताया और वहाँ मंदिर में जो भक्त श्रद्धालु सेवा दे रहे थे, उन्होंने उन छींटों को पोंछा। अर्थात माँ भगवती रात्रि कालीन अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए गई और उन दुष्टों से, उन शत्रुओं से माँ भगवती लड़ी। उसी का प्रमाण माँ बगलामुखी पीठ शिवनी में शुभ नजर आया। इस घटना की सूचना गुरु माता जी ने सभी भक्त श्रद्धालुओं को दी। अर्थात जिस व्यक्ति द्वारा माँ बगलामुखी अनुष्ठान के लिए मार्गदर्शन दिया गया था, जिस व्यक्ति, जिस मित्र द्वारा रविन से कहा गया था कि इन्हें बचाओ, इनकी सहायता करो, तो प्रिय भक्तजनों, माँ ने ऐसी दिव्य लीला बताई। माँ बगलामुखी रक्तांबरा अनुष्ठान के चौथे दिन ही माँ भगवती ने एक प्रमाण और एक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अब इस भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। और इसी बीच माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा माता का दिव्य कवच दोनों ही भक्तों को पहनाया गया। जो व्यक्ति जेल में बंद था, उसकी पत्नी को जैसे ही अनुष्ठान आरंभ हुआ तभी माँ बगलामुखी माँ का कवच धारण करवा दिए गए और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से यह अनुष्ठान 21 दिन चला। इस अनुष्ठान का समापन जिस समय हुआ, वो समय भी मेरे पास लिखा हुआ है। प्रिय भक्तजनों, चमत्कार जिस दिन हुआ था, जिस तिथि को हुआ था, वह तिथि 18/1/2022 थी और अनुष्ठान 13 तारीख से आरंभ हुआ था। और इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति थोड़ी लेट होने वाली थी क्योंकि 21 दिनों के भीतर ही गुरु माता जी की
कथा का आयोजन होने वाला था। प्रिय भक्तजनों, 21 दिन माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान संपन्न हुआ। श्रीमद देवी भागवत कथा आयोजन से पूर्व ही वह व्यक्ति जेल से बाहर आ गया और जैसे ही बाहर आया, गुरु माता जी ग्राम पंचायत हिवरा में हमारे मित्र युवराज कापसी जी के घर पर श्रीमद देवी भागवत कथा के आयोजन की तैयारियां कर रही थी। उसी समय वह भक्त गुरु माता के चरणों में आकर गिर गया और माता रानी से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे माता, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से आज मैं शत्रुओं से मुक्त हो पाया। शत्रुओं ने बहुत आक्रमण किया, बहुत प्रकार से मुझे प्रताड़ना दी, लेकिन आपने जो दिव्य रक्तांबरा अनुष्ठान किया, इससे मेरे प्राणों की रक्षा हो पाई। और तब गुरु माता जी ने दूसरा कवच उस भक्त को धारण करवाया। और प्रिय भक्तजनों, इसी के बाद माँ बगलामुखी माँ, माँ पीताम्बरा माँ, माँ स्तंभनी माँ की 3 दिवसीय हिवरा गांव की पावन धरा पर माँ भगवती की दिव्य कथा का आयोजन हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से हिवरा गांव में, पूरे गांव में पूज्य गुरु माता माँ बगलामुखी सिद्ध साधिका का पूजन किया गया, वंदन किया गया। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की एक दिव्य साधिका का आशीर्वाद पूरे हिवरा गांव के भक्त श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कितना भी बड़ा से बड़ा शत्रु क्यों न हो, चाहे आपकी व्यापार पे नजर क्यों न लग चुकी, चाहे आपको मारने, काटने और आपको समाप्त करने का दावा करते हुए आपके शत्रु, आप एक बार रविंद्र जैसे एक साधक से जुड़ जाओ। आप एक बार हमारे माँ बगलामुखी परिवार से जुड़ जाओ। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव देखे हैं कि गुरु माता जी ने जिस भी व्यक्ति के लिए अनुष्ठान किया है, उनके अनुष्ठान सफल हुए हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वाक्य सिद्धि है, क्योंकि वे किसी भी सत्य को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। और गुरु माता जी से ही मैंने सीखा है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे चलाया जाता है, ब्रह्मास्त्र को किस परिस्थिति में चलाया जाता है। आज माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साउंगी से जुड़े ऐसे हजारों भक्त हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े दिव्य चमत्कार हुए हैं। कई साधक ऐसे हैं जो माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर स्वयं अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनके जीवन में भी उन्नति प्रगति होती है। और कुछ साधक तत्काल रिजल्ट चाहते हैं तो वे माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में आकर माँ भगवती का अनुष्ठान करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अनुष्ठान और पूजन में खर्च ज़्यादा आता है, इसलिए मैं सभी भक्तजनों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास धन नहीं है तो माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त करें और दीक्षा प्राप्त करने के बाद माँ का यज्ञ, पूजन, हवन करना स्वयं सीखें और स्वयं गुरु सानिध्य में माँ भगवती की परम शक्ति को प्राप्त करें। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा बनी रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।